हेलो बच्चों, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 यानी सेट्स थ्योरी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से अपने टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों? वी हैव बीन गिवन अ सेट, दिस सेट with elements 2, 4, 6 and so on is an example of। तो ये किस टाइप के सेट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए में है फाइनाइट सेट, वेल ये तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर है इनफाइनाइट सेट, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे फिलहाल, लेकिन ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, वेल नेचुरल नंबर में 1 भी तो होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते हो नेचुरल नंबर्स को, तो ऑप्शन सी तो ठीक हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी में है सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे लिखते हो आप लोग, तो ये भी ठीक नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन बी सही होगा फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है बच्चों? द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सेट ए के एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन पे फोकस करना। ठीक है, the elements of set A satisfy the property for its element, the element which does not belong to the set A, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि सेट ए में प्रेजेंट नहीं होगा, आपको ऑप्शंस के हिसाब से जवाब देना है। ठीक है, देखो यहां पर n एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा होगा, दैट मींस n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं बच्चों? 1, 2, 3 एंड 4। n की इन पॉसिबल वैल्यूज को आप यहां पर पुट करके देखो, 2n अपॉन 2n प्लस 1 में n की जगह 1 डालो, क्या आएगा? n की जगह 2 डालो, फिर n की जगह 3 डालो, फिर n की जगह 4 डालो। एक बार आप ये काम करो ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा एलिमेंट सेट ए में नहीं होगा ऑप्शंस के हिसाब से। देखो एक बार, देख लिया आपने? अगर n की जगह 1 डालेंगे तो 2/3 मिलेगा, यानी इसे हम सेट ए के अंदर देख पाएंगे, ये एलिमेंट सेट ए के अंदर होगा। हमको वो एलिमेंट देखना है जो सेट ए के अंदर नहीं होगा। n की जगह 2 डालोगे तो ये बन जाएगा 4/5। ठीक है, n की जगह 3 डालोगे तो ये बनेगा 6/7। चेक करके देखो, n की जगह 4 डालोगे तो ये बनेगा 8, 2 4 8 अपॉन 2n प्लस 1 यानी 9। 8 प्लस 1 हो जाएगा ना नीचे, तो 8/9, और ये क्या लिखा है बच्चों? 8/5। कुछ समझे? यानी ऑप्शन डी में जो एलिमेंट दिख रहा है ना, ये हमारे सेट ए में नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, आपको ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। द एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए इज गिवन इन ऑप्शन डी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन 3 आपको यहीं पर दिख रहा होगा बेटा, पढ़िए इसमें क्या बोला हुआ है। इफ A and B are two sets such that, आपको सेट A की वैल्यू दे रखी है, ये सेट A के एलिमेंट्स हैं, और यहां पर सेट B भी आपके सामने है, तो आपको A इंटरसेक्शन B बताना है कि ये किसके इक्वल आएगा। अब A इंटरसेक्शन B का मतलब वी आर गोइंग टू राइट द कॉमन एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स A एंड B में प्रेजेंट हैं। तो सेट्स A एंड B को देखो ध्यान से, कौन से एलिमेंट्स दोनों सेट में प्रेजेंट हैं। तो पहला एलिमेंट यानी A, और इसके अलावा कोई और एलिमेंट तो मुझे नहीं दिख रहा, मतलब A इंटरसेक्शन B का यहां पर आंसर क्या आएगा बच्चों? इस तरीके से आएगा। तो ऑप्शन यहां पर C वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन 3 के लिए। ध्यान से देखिए, मेरी बात समझे कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ अस। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। आपको यह बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो डेफिनेशन दे रखी है वो सेट की डेफिनेशन नहीं है। तो पहले ऑप्शन को हम देख रहे हैं, x सच दैट x इज अ नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। बेसिकली यहां पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन ए वाला सेट है। ऑप्शन बी में है
m such that m is a root of this equation. अब बेसिकली अगर आप इसे सॉल्व कर लें x क्यूब माइनस 125 इक्वल टू 0, तो आपको x की वैल्यू 5 मिलेगी। यानी यहां पर जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है वो ये वाला सेट बन जाएगा, यानी ये भी एक सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट फेमस मैथमेटिक्स बुक्स इन इंडिया। अब देखो फेमस मैथमेटिक्स बुक्स इन इंडिया, इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन है या नहीं, हर डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है फॉर द फेमस मैथमेटिक्स बुक्स इन इंडिया। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। एवरीवन विल हैव डिफरेंट ओपिनियन फॉर द मोस्ट फेमस मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ इंडिया। सो दैट मींस ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, समझे, यानी ये सेट नहीं बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है यहां पर सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे ये मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है बच्चों, लेट a इज इक्वल टू, अब ये सेट आपको दे रखा है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपको n ऑफ a की वैल्यू बतानी है, यानी सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो पहले हमें सेट a को लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, तो यहां पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, सो बेसिकली दिस इज x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप समझ पा रहे होंगे तो x की वैल्यू आएगी 3, यानी सेट a आप ऐसे लिखोगे। तो सेट a में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, आपको एलिमेंट्स की काउंटिंग करनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है, एलिमेंट की वैल्यू नहीं बतानी है, सेट की वैल्यू भी नहीं बतानी है, एलिमेंट्स की काउंटिंग करनी है। तो कितने एलिमेंट्स है बेटा यहां पर, ओनली 1 एलिमेंट इज देयर, यानी ऑप्शन ए यहां पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जिस भी सेट में एक एलिमेंट होता है उस सेट का एक स्पेशल नाम होता है। क्या नाम है इस सेट का, यहां पर जो सेट ए है इसका एक स्पेशल नाम होगा, क्या नाम है कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो बेटा, क्वेश्चन 6 में क्या है, द सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 10। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो और सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉजिटिव प्राइम नंबर्स की बात करें तो यहां पर आप इन नंबर्स को देखिए, ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 से और अपनी टेबल से डिवाइड होंगे, ठीक है। और भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से, आप और भी लिख लो। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्राइम नंबर्स अप टू 10, लेकिन वो ऑड भी होना चाहिए। मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, 3, 5, 7 अप टू 10 एंड इवन प्राइम नंबर छोड़ देना है, सिर्फ ऑड प्राइम नंबर लेना है। तो 3, 5, 7 वाला ढूंढो कहां पर है, ऑप्शन सी यहां पर देखिए, यानी इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान से देख लो, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखने। क्वेश्चन 7 में क्या बोला हुआ है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इफ a इज सबसेट ऑफ b, इफ a इज सबसेट ऑफ b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब सबसेट का कंसेप्ट अगर आपको ध्यान है, अगर ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। इफ a इज सबसेट ऑफ b, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a के जो भी एलिमेंट्स होंगे ना वो b में से ही निकल के आ रहे होंगे, समझे। यानी a के सारे एलिमेंट b के अंदर प्रेजेंट होंगे, b में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, आर यू गेटिंग मी, बट a के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो b में से ही निकल के आ रहे होंगे, इसलिए a b का सबसेट बोला जा रहा है। तो यहां पर हमें देखना है कि कौन से वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि अगर एक एलिमेंट स्मॉल a सेट a में प्रेजेंट है तो फिर ये एलिमेंट सेट b में प्रेजेंट नहीं होगा। अभी मैं बोलकर क्या बता रहा था कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो भी होंगे वो पक्का सेट बी के अंदर होंगे और वहीं से निकल के सेट ए में आए होंगे, समझ गए। तो इसका मतलब यहां पर अगर सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है स्मॉल ए, तो ये पक्का सेट बी के अंदर होगा। लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, मतलब ऑप्शन ए यहां पर ठीक नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को पढ़िए, क्या बोल रहा है, इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए देन दिस एलिमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। तो यही बात तो अभी मैं समझा रहा हूं आपको, है ना। यानी ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा बच्चों। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। इन द ओपन इंटरवल, इंटरवल दे रखा है इस तरीके से, और ये ओपन इंटरवल ही होता है, हमको पता है। ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू द इंटरवल। ठीक है, यही होता है ओपन इंटरवल का मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नंबर्स ए एंड बी। ए एंड बी बिलोंग टू द इंटरवल, ये गलत बात है। क्यों? जब हम ये लिखते हैं ना, जब हम ये लिखते हैं ओपन इंटरवल के लिए कि x इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये होता है, यानी x a से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा, x किसी के इक्वल नहीं होगा। समझे? ऑप्शन बी में क्या बोला हुआ है, a एंड b डू नॉट बिलोंग टू द इंटरवल, ये बात बिल्कुल ठीक है। जरा ऑप्शन सी को देखते हैं, a इज इंक्लूडेड बट b इज एक्सक्लूडेड। वेल, ओपन इंटरवल में ऐसा भी नहीं होता है, यानी ये गलत। ऑप्शन डी को भी पढ़ के देख लो, a इज एक्सक्लूडेड बट b इज इंक्लूडेड इन द इंटरवल, तो ये भी गलत हो गया। यानी यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बेटा, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी है और एक सेट सी भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स ए बी एंड सी। अब यहां पर ये तीन सेट्स हमें गिवन है और हमको ये बताना है कि इन तीनों सेट्स के लिए कौन से वाले ऑप्शंस में यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे तो अच्छी बात है, वरना ये सारे एलिमेंट तो पक्का प्रेजेंट होने चाहिए उस सेट में जो कि इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है, तो जरा यहां पर देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, वेल ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सेट ए में 7 और 9 भी है, और ऑप्शन ए में अगर ये आपको दिख रहा होगा तो यहां पर 7 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, वैसे 8 भी मिसिंग है अगर आप सेट बी को भी देख लोगे तो। ठीक है ना, ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, ये तो खाली है। समझ गए? अच्छा, ऑप्शन सी को देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऑप्शन सी फिलहाल ठीक लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी को एक बार एनालाइज करते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट क्यों नहीं होगा। देखना ध्यान से, यहां पर 0 मिसिंग है, दैट्स वाई ऑप्शन डी वाला इसके लिए तो यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता। मोर ओवर यहां पर 9 भी मिसिंग है, मतलब ऑप्शन डी वाला सेट ए के लिए भी यूनिवर्सल सेट नहीं बन पाएगा। समझे? लेकिन ऑप्शन सी वाले को अगर हम देख पा रहे हैं तो ऑप्शन सी में जो सेट दे रखा है इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि सेट ए बी और सी में हैं। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट ये सारे एलिमेंट्स जो इन सेट्स में है वो पक्का इस सेट में हैं। तो फिर ये वाला जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, ये वाला सेट यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इन तीनों गिवन सेट्स ए बी एंड सी के लिए। ऑप्शन कौन सा सही है मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फॉर सेट ए, किसी सेट ए की बात हो रही है, ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, दिस इज द लॉ ऑफ 5, द आइडेंटिटी लॉ। इनफैक्ट ये तो आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। समझे? अगर आपको लॉज डायरेक्टली याद होंगे तो सीधा आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी लॉज आपको हमारी मैथ मिशन फॉर क्लास 11th बुक में मिल जाएंगी। मैथ मिशन फॉर क्लास 11th बुक, ये कौन सी बुक है? वेल, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। मीनवाइल आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला हुआ है, let two sets are given as s is equal to x such that x is a positive multiple of 3 less than 100, यानी 3 के पॉजिटिव मल्टीपल लेने हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिख रहे होंगे लेस देन 100, यानी लास्ट मल्टीपल विल बी 99। अब यहां पर ये टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम कैसे पता करेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला कंसेप्ट हम लगाएंगे और इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है कि सेट एस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। बताता हूं क्यों जरूरत पड़ेगी, फिलहाल क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। सेट पी में दे रखा है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। वेल, ये तो आसान काम है, मतलब प्राइम नंबर लेस देन 20 लिखना शुरू करते हैं। 2 3 5 7 11 13 13 के बाद 17 एंड देन 19।
अब ये टोटल कितने हैं बेटा, काउंट करना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट P विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, ये टोटल 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सेट P के अंदर। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है n ऑफ s प्लस n ऑफ p। तो n ऑफ p इसलिए मैं ऑलरेडी निकाल के बैठा हूं, और n ऑफ s निकालने की मेरे को जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सहारा लूंगा। एक्चुअली हो ये रहा है कि सेट S के ये सभी एलिमेंट्स आने वाले हैं, और ये टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे इसी को हम n ऑफ s बोलेंगे। तो यहां पर ये टोटल कितने टर्म्स हैं ये हम पता कर लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले कंसेप्ट की हेल्प से। जैसे यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, और कॉमन डिफरेंस क्या है, आप कैलकुलेट करके देख लो, समझे। और लास्ट टर्म nth टर्म क्या है, ऐसे। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, याद है एपी में nth टर्म का फॉर्मूला ऐसे होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 99। फर्स्ट टर्म ये रहा n-1, n की वैल्यू तो निकालनी है, और कॉमन डिफरेंस भी 3 है। ठीक है, इसमें LHS एज वेल एज RHS में आप 3 से डिवीजन करो। जैसे ही आप ये काम करेंगे बेटा, तो ये क्या बनेगा 33, दिस विल बी 3/3 यानी 1 प्लस n-1। ठीक है, आप यहां से n की वैल्यू क्या आएगी निकाल सकते हो ना, n की वैल्यू आने वाली है 33, चेक करके देखो। ठीक है बेटा, तो n ऑफ s की वैल्यू क्या आ गई, n ऑफ s की वैल्यू आ गई 33, यानी सेट S में टोटल इतने एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, n ऑफ s प्लस n ऑफ p, यानी 33 प्लस 8 दैट इज 41। ये रहा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देखो ध्यान से। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है बच्चों, n ऑफ a दे रखा है, n ऑफ b दे रखा है, फॉर 2 डिसजॉइंट सेट्स a एंड b। अब डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या हुआ, अगर a एंड b डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन लेने पे हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब ये ऐसे रहेगा, या फिर इसे आप फाई लिख सकते हो। a इंटरसेक्शन b फाई आ जाएगा, तो दोनों सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेट्स a एंड b डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। समझ गए, क्लियर। इसका मतलब यह भी हो गया कि a इंटरसेक्शन b में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, तो 0। गॉट इट, समझे। आपको यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला याद है आपको, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। याद है फॉर्मूला, है ना। ठीक है, आपके क्वेश्चन में n ऑफ a दे रखा है, n ऑफ b दे रखा है, यानी 17 प्लस 8 माइनस 0, n ऑफ a इंटरसेक्शन b अभी अभी हमने निकाला है। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस 17 प्लस 8 माइनस 0 यानी 25। 25 चेक करिए, ऑप्शन सी में है बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देखो ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बेटा, इफ a एंड b बी 2 सेट्स कंटेनिंग 3 एंड 6 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, यानी सेट a में 3 एलिमेंट है एंड सेट b में 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बताने हैं। यहां पर 2 बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। सेट a में 3 एलिमेंट है और सेट b में 6 एलिमेंट्स हैं। अगर दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन को हम निकालना चाहते हैं तो बेसिकली हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लिख रहे होंगे। जब सेट A में सिर्फ 3 एलिमेंट हैं और सेट B में 6 एलिमेंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद, A और B का इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स ही मिल सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल लगा के देख लेना, समझे। दूसरी बात, अगर A इंटरसेक्शन B आप लिख रहे हो तो मिनिमम उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ तो उस समय
हम मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी, जब सेट ए में 3 एलिमेंट हो और सेट बी में 6 एलिमेंट हो और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी उस समय खाली रह जाएगा, यानी 5 बन जाएगा। तो यहां पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। तो इस कंडीशन में, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू 0 आने वाली है, यानी ऑप्शन यहां पर सुटेबल कौन सा है? ऑप्शन डी यहां पर सुटेबल होगा। समझे बच्चों? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे ये मैं डिस्कस करके बता चुका हूं, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। ठीक है, दोनों सेट्स में अगर आप इंटरसेक्शन यानी कॉमन ले रहे होंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 ही हो सकते हैं, बट आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछा है। समझ गए? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला हुआ है? इफ a इज इक्वल टू 5 देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज। सेट a में कितने सबसेट होंगे आपको यह बताना है। a दे रखा है एम्प्टी सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे सेट a में? तो 0। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट a के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2 की पावर n वाला, n का मतलब है सेट a के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे क्वेश्चन में सेट a के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? तो 0 यानी 1, यानी टोटल एक ही सबसेट आएगा, और वो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा 14th का ऑप्शन ए सही हो गया। एक बात ये, दूसरी बात मुझे कमेंट करके ये बताना कि वो सबसेट कौन सा होगा, सबसेट की वैल्यू लिख के बताना। क्वेश्चन 14th की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड। क्या बोला है बच्चों? ध्यान से सुनना। फ्रॉम द फॉलोइंग वेन डायग्राम द एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज। यानी वो एलिमेंट बताओ जो कि तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन से मिलेगा। इंटरसेक्शन मतलब तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट की बात हो रही है। तो यहां पर आपके पास वेन डायग्राम है, ये जो एलिमेंट है ना, ये तीनों सेट के इंटरसेक्शन में है। समझे? तो यहां पर बेसिकली हम क्या लिखेंगे? हम यहां पर ऑप्शन ए लिखेंगे। ध्यान से सुनना, ऑप्शन बी को हमने यहां पर सही क्यों नहीं बोला? क्या आपके क्वेश्चन में आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है? अगर आपके क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी गई होती तो हम ऐसे लिखते, और उस कंडीशन में ऑप्शन बी को मैं सही बोल रहा होता। लेकिन आपके क्वेश्चन में एलिमेंट पूछा हुआ है, तो इस वाले सेट का एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट तो सिर्फ 8 है ना बच्चों, और एलिमेंट अगर 8 है तो वो ऑप्शन ए में है, यानी क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए सही होगा। समझ गए? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है? मिस्टर गुप्ता रन्स अ कोचिंग क्लास फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। देयर आर अ टोटल ऑफ 450 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द कोचिंग क्लास. If 320 students are enrolled in the subject math and 270 are enrolled in the chemistry, then how many of the students are enrolled in both the subjects? ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स, अगर मैं m का मतलब ये मान लूं कि वो स्टूडेंट्स जो कि मैथ लेके बैठे हैं उनका सेट, समझ गए, उसको हमने m बोल दिया, तो ये है आपका 320। ऐसे ही मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि C का मतलब वो स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं, तो n ऑफ C दैट इज 270, एंड टोटल बच्चे कितने हैं? 450, दैट इज n ऑफ m यूनियन C, दिस इज 450। आपको निकालना क्या है बेटा? यू हैव टू फाइंड n ऑफ m इंटरसेक्शन C, इसकी वैल्यू बतानी है। सिंपल सा फॉर्मूला, आई थिंक आप समझ गए होंगे, आज की क्लास में पहले भी आ चुका है। n ऑफ m यूनियन C को वी कैन राइट n ऑफ m प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन C। समझ गए? आपको क्या निकालना है उसके हिसाब से यहां पर हम साइड चेंज कर लेंगे। तो n ऑफ m इंटरसेक्शन C विल बी n ऑफ m प्लस n ऑफ C, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका 0, 729 एंड 325, यानी 590 माइनस n ऑफ m यूनियन C, यानी माइनस का 450। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, क्या आएगा ये 0,
9 माइनस 5 यानी 4, ठीक है, 5 माइनस 4 यानी 1, 140। 140 मतलब ऑप्शन ए को देखिए ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 140 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ एंड केमिस्ट्री दोनों है। क्लियर टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं बेटा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला हुआ है? द नंबर ऑफ सबसेट्स, इस वाले सेट के कितने सबसेट्स होंगे आपको यह बताना है। इस सेट में पहला एलिमेंट ये रहा, ध्यान से देखना, ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है। यानी इस समय जो गिवन सेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। 2 की पावर n वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हम यूज करेंगे। n का मतलब 3 हो गया, 2 की पावर 3 यानी 8, यानी यहां पर 8 सबसेट्स आएंगे। समझ गए? ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ध्यान से समझना कि जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो इस समय इस पर्टिकुलर सेट के लिए एलिमेंट्स का काम कर रहे होंगे। अगर इस सेट को मैं ए बोल दूं तो सेट ए का पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है। यानी सेट ए में पहला एलिमेंट ये है जो कि खुद एक सेट है, बट ये इस समय सेट ए का एलिमेंट है। ऐसे ही सेट ए का दूसरा एलिमेंट ये है एंड इसी तरीके से सेट ए का तीसरा एलिमेंट ये है, जिसे आप क्वेश्चन में इस फॉर्म में देख पा रहे होंगे। ये देख लो, समझ गए? तो ये सब इंडिविजुअली तो सेट्स हैं, लेकिन इस समय सेट ए के अंदर प्रेजेंट हैं। दैट्स वाई ये सब सेट ए के एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं। सो 2 की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, बस उसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ गए? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है बच्चों। क्वेश्चन 18 में a and b be two non-empty sets. If a is a subset of b, then a b का सबसेट है, then a intersection b is equal to b. well, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। a यूनियन b is equal to a, ये भी ठीक नहीं है। a यूनियन b is equal to b, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सबसेट वाला कंसेप्ट आज क्लास में डिस्कस हो चुका है, आज के ही लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं बच्चों। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या बोला हुआ है? फॉर सेट ए यूनियन ए इज इक्वल टू सेट ए। अब ये कौन सा लॉ है? तो दिस इज लॉ ऑफ यूनियन, बिल्कुल नहीं। दिस इज इडेम्पोटेंट लॉ, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी। अब ये जो लॉज हैं ये आपको हमारी क्लास 11th की मैथ मिशन बुक में डायरेक्टली मिल जाएगा चैप्टर 1 में। ठीक है, इस बुक को आप कैसे परचेज कर सकते हो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मीनवाइल आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला हुआ है इसमें? कलेक्शन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन सीबीएसई करिकुलम फॉर मैथमेटिक्स 041 of class 11th in the academic session 2024 to 25 is not a well defined collection. यहां पर लिखा हुआ था मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स। जो क्वेश्चन, जो टॉपिक मेरे लिए डिफिकल्ट है वो किसी और स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। एवरी स्टूडेंट, एवरी पर्सन विल हैव डिफरेंट लिस्ट ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन द सीबीएसई करिकुलम ऑफ क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 041 इन दिस एकेडमिक सेशन। यानी हर इंसान के लिए मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स की लिस्ट अलग अलग आएगी, इसलिए इस समय जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। यानी यहां पर ऑप्शन ए ही ठीक होगा, बाकी आप अदर ऑप्शंस को देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो फिर ये सेट भी नहीं बनेगा, तो फिर फाइनाइट सेट की बात कहां से आ गई या इनफाइनाइट सेट की बात कहां से आ गई। और अगर ये नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो फिर ऑप्शन बी भी ठीक नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इसमें क्या है? द एम्प्टी सेट इज नॉट डिनोटेड बाय। एम्प्टी सेट इज नॉट डिनोटेड बाय। एम्प्टी सेट को 5 से दिखाते हैं या फिर इस तरीके से दिखाते हैं, एम्प्टी ब्रेसेस। ठीक है ना, ऑप्शन सी में दोनों उठा के डाल दिया गया है। ऑप्शन डी में देखो ऐसे लिखा हुआ है। तो एम्प्टी सेट को इस तरीके से नहीं दिखाते हैं। ये एक ऐसा सेट है जिसको हम सिंगलटन सेट कह सकते हैं।
इसको अगर मैं फिलहाल सेट ए मान लूं तो सेट ए में टोटल एक एलिमेंट है, एलिमेंट की वैल्यू 5 है, एलिमेंट की वैल्यू 5 है, ये एलिमेंट हो जाएगा सेट ए का। मैंने इसे सेट ए मान लिया है जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा। तो सेट ए के कितने एलिमेंट है, तो एक। सेट ए का कौन सा एलिमेंट है, तो 5। समझे? तो हम एम्प्टी सेट को ऐसे नहीं दिखाते हैं। इसने यही पूछा था कि एम्प्टी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। समझे? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोला हुआ है, ये जो सेट है ये किस टाइप का सेट है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नोट अ सेट, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। भाई साहब यहां पर 1 3 5 7 9 इवन इंटीजर्स कैसे हो सकता है, ये गया। नोट अ सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन है भाई साहब, ये भी गया। इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। भाई साहब काउंट कर सकते हो, 5 एलिमेंट्स है, यानी ये भी गया। तो फिर ये फाइनाइट सेट ही बचेगा ना, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अ सेट विच इज सबसेट ऑफ एवरी सेट इज। ऐसा सेट जो कि सभी सेट्स का सबसेट होगा वो बेसिकली सेट होता है, नल सेट होता है, जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। 24th को देखते हैं। यूनिवर्सल सेट दे रखा है इंटरवल की फॉर्म में, सेट ए भी दे रखा है इंटरवल की फॉर्म में। आपको एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब u माइनस ए निकालना है। ध्यान से कंसेप्ट को समझना, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कंसेप्ट तो है एनसीईआरटी में। ठीक है, मैं यहां पर क्या करूंगा, ये रहा नंबर लाइन। ठीक है, यहां कहीं -4 है और यहां कहीं 5 है। ठीक है बेटा, तो u का मतलब हो गया -4 से लेकर 5 तक। क्लियर है, क्लोज इंटरवल है तो फिर ये सर्कल्स फिल होंगे। a का मतलब है -2 से लेकर 5 तक। यहां कहीं आपका -2 है, -2 पे क्लोज ब्रैकेट है, ध्यान से देखो। ठीक है, और ये 5 तक, और 5 ओपन इंटरवल के लिए बोला जा रहा है। इस तरीके से आपको निकालना है एक कॉम्प्लीमेंट, यानी u माइनस ए। तो आपको बेसिकली यहां पर क्या लिखना है, आपको u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि a में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां देखो -4 से लेकर यहां तक चलो, यानी क्लोज ब्रैकेट -4 पे से लेकर -2 तक, ऐसे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब एक बात ध्यान से सुनना, सेट u में 5 प्रेजेंट है या नहीं, सेट u में 5 प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट तो है, लेकिन सेट a में 5 प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम u माइनस ए लिखते हैं तो हम u के वो एलिमेंट लिखते हैं जो कि सेट a में प्रेजेंट नहीं है, तभी तो a डैश आएगा, a कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यहां पर आपको 5 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 u में प्रेजेंट है बट a में प्रेजेंट नहीं है। तो u के वो एलिमेंट जो कि a में मिसिंग हैं उन्हें हम यहां पर लिखेंगे। तो ऐसा फिलहाल किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगर मैं करेक्शन करूंगा तो यहां पर करेक्शन हम करेंगे, तब जाके ऑप्शन सी यहां पर ठीक बनेगा। ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत दे रखे थे, ऑप्शन को ठीक करने की जरूरत थी। आई होप आप समझे होंगे मैंने यहां पर क्या समझाया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला हुआ है, इफ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो आपको बताना है कौन से वाला ऑप्शन सही होगा। ये जो इंटरवल है √3 के ऊपर ओपन इंटरवल है, यानी x इस तरीके से चलेगा। 4 के ऊपर क्लोज इंटरवल आपको दिख रहा होगा, x के ऊपर ये कंडीशंस आएंगी। अब ये कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन डी को आप ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर एक सेट ये दे रखा है, दूसरा सेट यहां पर है, और हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स की बात करनी है। पहले सेट में है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट लेस देन 11, यानी 1 2 3 से लेकर 10 तक। ठीक है, इंटरसेक्शन दूसरे वाले सेट में है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 से स्टार्ट होगा, 3 6 9 12 एंड सो ऑन।
जब इन दोनों में आप इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स ले रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3,6,9, बस यही एलिमेंट्स मिलेंगे। अब अगर ये चीज आप ऑप्शन बी में देखोगे तो ध्यान से देखना, ऑप्शन बी वाला ठीक नहीं होगा। ब्रैकेट के स्टाइल को देखो, ब्रैकेट ठीक नहीं है। 3,6,9 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे ऑप्शन बी में, लेकिन ब्रैकेट को ध्यान से देखो तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। वेल, ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है बच्चों, यहां पर भी दो सेट्स गिवन है और हमें इनका डिफरेंस लेना है। ये जो पहले वाला सेट है इसमें हम नेचुरल नंबर लिख रहे होंगे लेस देन 11, यानी इस तरीके से, बस 1 से लेकर 10 तक गिनते लिख दो। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, ये दूसरे वाला सेट है। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 से ही स्टार्ट करो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, पता नहीं कहां तक लिखना है भाई, लिखते रहो जहां तक लिखने का मन करे, क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं बता रखी ना कि कहां तक लिखना है। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 बोल रखा है, बस लिख दिया हमने जहां तक लिखने का मन था, आगे डॉट्स लगा दिए। इनफाइनाइट सेट बनेगा ये या फिर फाइनाइट सेट बनेगा, कमेंट करके बताओ मुझे, इसके बारे में पूछ रहा हूं। सेकंड सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? ओके, फिलहाल यहां पर हमें इन दोनों सेट्स का डिफरेंस लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो पहला सेट है ना, पहले सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि दूसरे सेट में नहीं है। तो स्टार्ट हो जाओ, 1, 3, 5, 7, 9, दैट्स ऑल। 1, 3, 5, 7, 9, यानी ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए ठीक हो गया, चेक करिए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। सेट ए दे रखा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट लेस देन 1, इसका मतलब ये हुआ a विल बी इक्वल टू एम्प्टी ब्रेसेस यानी एम्प्टी सेट यानी 5 के इक्वल। तो 5 के इक्वल मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहां पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्लियर, आगे चलें। नाउ वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप। यहां पर बेसिकली हमारे क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, जिनमें से एक को हम बोलते हैं असर्शन, दूसरे को हम बोलते हैं रीजन। असर्शन को कैपिटल ए से एंड रीजन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शंस किस तरीके से गिवन है ध्यान से देखना। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये तो ऑप्शन ए में गिवन है। ऑप्शन बी में क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन सी में क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी में क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इसके हिसाब से हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। असर्शन में क्या बोला हुआ है, फॉर दिस इंटरवल द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज पाई। अब किसी भी इंटरवल का लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, ये बेसिकली यहां इस क्वेश्चन में रीजन में बता रखा है। दिस नंबर b माइनस a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स। ओपन इंटरवल या फिर क्लोज इंटरवल, ये कौन सा इंटरवल है बेटा, सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। ये कौन सा है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो किसी भी टाइप का इंटरवल हो, उसका लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना हो तो ये रहा डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी जो बड़ी वैल्यू है अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो यहां पर असर्शन में क्या दे रखा है, अपर वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू क्या है, तो किस तरीके से आप कर रहे होंगे, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो ये आ जाएगा पाई, और यही तो असर्शन में लिखा हुआ है। इस इंटरवल का लेंथ ऑफ इंटरवल होगा पाई, यानी असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, सही मतलब ट्रू है, मैंने टी लिख दिया है, ठीक है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, मोर ओवर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन ए यहां पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। असर्शन में क्या बोला हुआ है, अ फाइनाइट सेट एक्स हैज एग्जैक्टली 9 सबसेट्स। सुनना ध्यान से, किसी भी सेट में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो n, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n। और ये जो n होता है, ये जो n होता है, इसकी वैल्यू इस तरीके से होती है, क्यों, क्योंकि ये n क्या है, ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखा रहा है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट को दिखा रहा है। तो किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 0 एलिमेंट अगर वो नल सेट होगा, या फिर 1 एलिमेंट, या फिर 2 एलिमेंट, या फिर 3 एलिमेंट, या फिर 4 एलिमेंट। इस तरीके से किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स की काउंटिंग की बात हो रही है। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता चल गया, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दैट गिवन सेट के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर पावर में n यानी n की ये वैल्यू आप पुट कर रहे होंगे, तो 2 की पावर n कभी भी आपको 9 नहीं देगा। ध्यान से देख लो, मैंने क्या कहा कि 2 की पावर n कभी भी 9 नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। समझ गए? यानी यहां पर असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अगर असर्शन फॉल्स हो गया तो रीजन पक्का ट्रू होगा। समझ गए? तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। जरा रीजन को पढ़ लेते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। क्या बोला हुआ है? अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट। हाँ सही बात है, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता, वो खाली होता है, उसी को हम एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। तो रीजन वाला स्टेटमेंट तो सही है यानी ट्रू है, बट असर्शन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। असर्शन फॉल्स, रीजन इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी यहां पर हम मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ध्यान से देखो मैंने क्या समझाया। अब जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप हमारी मैथ मिशन फॉर क्लास 11th की बुक को परचेज कर सकते हैं ताकि अपनी प्रिपरेशन को अच्छी बना सकें। मैथ मिशन फॉर क्लास 11th कम्स विद कंप्लीट थ्योरी एंड एग्जांपल्स, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, competency focused questions including multiple choice questions, assertion reason questions, case study questions and passage based questions। हर क्वेश्चन के लिए आपको आंसर भी मिलेगा मैथ मिशन बुक में। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए हर क्वेश्चन के लिए, जो कि मैथ मिशन वाली बुक में गिवन होगा, तो फिर आप हमारी सॉल्यूशन ऑफ मैथ मिशन बुक भी परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये सॉल्यूशन ऑफ मैथ मिशन वाली बुक है और ये मैथ मिशन ऑफ क्लास 11th वाली बुक है। तो देर किस बात की? अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके इन बुक्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मोर ओवर नेक्स्ट वीक से आप अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू भी इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? Apart from that, if you wish to join our offline or online coaching for class 11th और class 12th, तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? वी आर ऑन मिशन, मैथ मिशन। With that, I would like to wind up the class for now. But before that, don't forget to hit the like button of this video and अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों? चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।